नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ओके प्लैनेट चैनल पे। आज की इस वीडियो की बात करें तो अभी की जो सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिल रही है, उस पे ही हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि अभी तक आपको मालूम चल गया होगा कि यूएसए ने इंडिया पे 25% का टैरिफ अनाउंस किया है। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे कि इस टैरिफ की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट पे कैसा असर पड़ सकता है, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होने वाले हैं इस टैरिफ की वजह से। हाल के दिनों में आपने देखा होगा या सुना होगा कि टैरिफ की चर्चा बहुत ही ज़्यादा होते हुए देखने को मिल रही है। खास करके जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं, उसके बाद से ये टैरिफ की चर्चा अक्सर देखने को मिल जाती है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे व्यूअर्स को टैरिफ के बारे में आइडिया होगा कि ये टैरिफ होता क्या है। फिर भी जिन्हें नहीं मालूम है, उनके लिए जस्ट कुछ सेकंड्स में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि ये टैरिफ होता क्या है। तो देखिए, बेसिकली टैरिफ एक तरह का टैक्स होता है जो कि किसी कंट्री के द्वारा दूसरे कंट्री के सामान पे लगाया जाता है, जिससे दूसरे कंट्री का जो सामान या प्रोडक्ट है, उस कंट्री में वो महंगा हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए इंडिया का कोई प्रोडक्ट है जो कि 100 रुपीज़ में अमेरिका को सप्लाई किया गया हो, बट जब वहाँ पे अगर 25% का टैरिफ लगा दिया जाएगा, तो अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट अमेरिका में जब सेल होगा, तो वो 100 रुपीज़ बेस प्राइस प्लस 25 रुपीज़ का टैक्स एड ऑन करके वो 125 रुपीज़ का हो जाएगा। तो ये जो 25% का टैक्स है, वो अमेरिका के द्वारा जो लगाया गया है, इसे ही टैरिफ बोलते हैं। अभी के लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि इंडिया के ऊपर 25% का टैरिफ लगेगा, और जो कि एक्टिव होने वाला है 1 अगस्त 2025 से। और उसके साथ ही अमेरिका ने ये भी बोला है कि इंडिया के ऊपर एक्स्ट्रा पेनल्टी भी लगेगा, और वो पेनल्टी का रीज़न है कि इंडिया रसिया से वेपन्स और एनर्जी में डील करता है। वेपन्स की बात करें तो आपको तो आइडिया होगा ही कि इंडियन आर्मी में बहुत सारे वेपन्स हैं जो कि रसियन मेड हैं। और एनर्जी की बात करें तो हाल के समय में आपको पता होगा कि जिस टाइम पे रसिया और यूक्रेन के बीच में वॉर स्टार्ट हुआ था, उसके बाद से रशियन क्रूड ऑयल इंडिया को सस्ती कीमतों पे मिल रहा था, तो इंडिया ने रसिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना स्टार्ट किया था। तो बेसिकली इसकी वजह से ही डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के ऊपर एक फर्दर 25% टैरिफ के अलावा पेनल्टी भी लगाने की बात कर रहे हैं। अभी ये पेनल्टी कितनी लगेगी, उसका परसेंटेज क्या रहने वाला है, वो क्लियर नहीं हुआ है। देखिए, इंडिया और यूएसए के बीच में अराउंड 130 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है, और ये टैरिफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज के लिए बड़ा झटका होने वाला है, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिलेगा। इसका रीज़न ये है कि यूएसए इंडिया के लिए सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, और ये टैरिफ्स की वजह से इंडियन एक्सपोर्ट पे भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जो कंपनी यूएसए में एक्सपोर्ट करती हैं, उनके ऊपर तो इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। ऐसे कंपनी जो यूएसए में हैवी एक्सपोर्ट करते हैं, उनके शेयर प्राइस गिर सकते हैं। खास करके इन्वेस्टर्स शायद अपना पैसा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी से हटाकर डोमेस्टिक फोकस्ड सेक्टर में डालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक नज़र डाल लेते हैं कि कौन सी कंपनीज और कौन से सेक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा इस टैरिफ की वजह से अफेक्टेड होने वाले हैं। तो सबसे पहली सेक्टर की बात करें ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स की, तो इन पे सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी जैसे बॉश, मदरसन सुमी, इनके प्रोडक्ट्स यूएसए में कॉस्टली हो जाएंगे, तो सेल्स और प्रॉफिट पे इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। ठीक वैसे ही नेक्स्ट सेक्टर की बात करें तो स्टील और एल्यूमिनियम्स पे भी इसका इम्पैक्ट बहुत ही वर्स्ट देखने को मिल सकता है। और इंडियन स्टॉक मार्केट में स्टील और एल्युमिनियम से जुड़ी हुई कंपनियां जो एनएससी और बीएससी पे लिस्टेड हैं, उनमें गिरावट देखने को मिल सकती है। उनके स्टॉक प्राइस यानी उनके शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिल सकती है। जैसे टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और हिंडाल्को जैसे कंपनीज के लिए यूएस मार्केट में कंपटीशन टफ हो जाएगा, तो इनके शेयर्स में सेलिंग प्रेशर आ सकता है। नेक्स्ट सेक्टर की बात करें तो वैसी कंपनी जो सोलर मॉड्यूल्स में डील करती हैं, जैसे कि वारी एनर्जीज और भी बहुत सारी कंपनी जो अपना सोलर मॉड्यूल यूएसए में एक्सपोर्ट करती हैं, उनके ऊपर टैरिफ लगने की वजह से उनका प्रोडक्ट यूएसए में कॉस्टली हो जाएगा, और उसकी वजह से उनके सेल्स में गिरावट देखने को मिलेगी। और आने वाले फ्यूचर में इस सेल्स की गिरावट की वजह से उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उनके क्वार्टरली रिजल्ट पे देखने को मिलेगा, और इसी रीजन की वजह से इनके भी शेयर्स में प्रेशर देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट सेक्टर की बात करें तो ज्वेलरीज और जेम्स में डील करने वाली कंपनियों के शेयर्स में भी इसका सीधा इम्पैक्ट देखने को मिलने वाला है।
ज्वेलरी और जेम्स से रिलेटेड इंडियन स्टॉक मार्केट में जो कंपनी है, खास करके टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स और भी बहुत सारी कंपनी जो इनमें डील करती हैं, जो कि ज्वेलरी, डायमंड्स, प्रीशियस स्टोन इनसे ज्वेलरी बनाती है, उनके शेयर्स में भी एक प्रेशर का माहौल देखने को मिलने वाला है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो यूएस द्वारा जो टैरिफ इंडिया के ऊपर इम्पोज किया गया है, इसकी वजह से वो सारे कंपनी या वो सारे सेक्टर्स जो कि यूएसए में एक्सपोर्ट करते हैं, उनके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। वो चाहे गुड्स का एक्सपोर्ट करते हो या फिर कोई रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करते हो, जैसे आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम या फिर कोई प्रोडक्ट एग्जांपल के लिए जैसे कार का एक्सपोर्ट करते हो, वो सारे कंपनीज पे इसका सीधा इम्पैक्ट देखने को मिलने वाला है। अभी के समय में जो ये न्यूज़ में निकल के आया है, इसमें स्पेसिफिकली फार्मास्यूटिकल्स से रिलेटेड कोई डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है कि फार्मास्यूटिकल्स पे भी ये 25% का टैरिफ इम्पोज हुआ है या नहीं हुआ है। तो फार्मास्यूटिकल्स का जो सेक्टर है, वो अभी के लिए ब्लर या कहें कि अनक्लियर है कि फार्मास्यूटिकल्स पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अगर फार्मास्यूटिकल सेक्टर पे भी सेम टैरिफ एप्लीकेबल होता है, तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों पे भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो इस सिचुएशन को देखते हुए इन्वेस्टर्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? पहले तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज जैसे टाटा मोटर्स, जेएसडब्ल्यू स्टील या डिक्सन टेक्नोलॉजी में थोड़ा कॉशन रखना होगा। इनके अर्निंग रिपोर्ट्स और सेल्स डाटा पे नज़र रखो कि ये कितना ज़्यादा डोमेस्टिकली अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं और इनका डिपेंडेंसी यूएसए मार्केट पे कितना ज़्यादा है। अगर यूएसए मार्केट पे इनकी डिपेंडेंसी बहुत ही ज़्यादा है, तो उतना ही बड़ा डेंट पड़ने वाला है आने वाले दिनों में। और अगर इन फ्यूचर इंडिया के साथ कोई नेगोशिएशन होता है या पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिलता है और ट्रम्प ये टैरिफ को कम कर देते हैं, तो जिस तरह से टैरिफ के लगने की वजह से होपफुली कल मार्केट गिरने का संकेत दे रहा है, अगर ये टैरिफ कम होता है तो वैसे ही इंडियन मार्केट उसे पॉजिटिवली ट्रीट करेगा टैरिफ कम होने के परसेंटेज को, और उसी तरह से वो रिकवर भी करेगा। बट अभी की बात करें तो ये टैरिफ के न्यूज़ आने की वजह से इंडियन रूपी भी वीक होते हुए देखने को मिल रहा है। और इस टैरिफ के न्यूज़ का असर ही है कि अगर आप देखोगे तो जस्ट एक दिन में, यानी आज के दिन में जो $1 है, उसके अगेंस्ट में इंडियन रुपीस 87.53 हो चुका है। यानी आज के दिन में इंडियन रुपीस अराउंड 0.7% से 0.8% तक टूटा है और डॉलर 0.7 से 0.8% तक स्ट्रांग होते हुए देखने को मिला है। और जैसे जैसे इंडियन रुपीस वीक होता है, तो एफआईआईज अपने इन्वेस्टमेंट को इंडियन मार्केट से निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर उन्हें किसी भी इंडियन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के बाद में जो भी प्रॉफिट होते रहता है, जब उस प्रॉफिट को लेके जाते हैं और उसे वो डॉलर में कन्वर्ट कराते हैं, तो इंडियन रूपी वीक होने की वजह से उनका प्रॉफिट जितने परसेंट से डॉलर स्ट्रांग होता है, उतने परसेंट से ही उनका प्रॉफिट डाउन हो जाता है। तो उनके लिए ये एक तरह का लॉस देखने को मिल जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में एफआईआईज के साइड से भी हैवी प्रेशर इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिलने वाला है। अब कल के दिन में देखना पड़ेगा कि इस इम्पैक्ट की वजह से या ये टैरिफ की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट कितना अफेक्टेड होता है। वैसे देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ये जो भी कुछ कर रहे हैं, उसके पीछे में 2 रीज़न है। पहला तो वो ब्रिक्स का जो कमिटी है, उसे वो तोड़ना चाहते हैं, और दूसरा वो रसिया के साथ जो भी देश ट्रेड करते हैं, उनके ऊपर हैवी टैरिफ इम्पोज कर रहे हैं, जिससे वो रसिया के साथ क्रूड ऑयल में या क्रूड में डील करना बंद कर दें, जिससे रसिया की इकोनॉमी वीक हो सके। क्योंकि उन्होंने आज का जो टैरिफ का जो इम्पोज किया है इंडिया के ऊपर, उसमें ये भी मेंशन किया है कि इंडिया हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा टैक्स लगाता है, हमारे यूएसए के प्रोडक्ट्स पे बहुत ही ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है, और सेकंड वो रसिया के साथ में क्रूड ऑयल और डिफेंस डील करता है, जिसकी वजह से रसिया का इकोनॉमी स्ट्रांग होता है। और यही रीज़न है कि अभी इतने लंबे टाइम के बाद भी जो रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, उसके बाद भी रसिया वॉर को कंटिन्यू कर पा रहा है, क्योंकि उसका इकोनॉमिकल कंडीशन को सपोर्ट करने का इनडायरेक्टली हेल्प वो कंट्री करती है जो रसिया से क्रूड ऑयल परचेस करती है। वैसे देखा जाए तो ये एक प्रेशर वाली स्ट्रेटजी भी हो सकती है। यूएसए चाहता है कि इंडिया जो क्रूड ऑयल है वो रसिया से ना खरीद के यूएसए से परचेस करे। इवन डिफेंस के भी जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे एयरफोर्स में यूज होने वाले एयरक्राफ्ट, वो भी वो यूएसए से परचेस करे, और इस टैरिफ के प्रेशर की वजह से इंडिया यूएसए के साथ जाए, ना कि रसिया का कोई भी प्रोडक्ट फ्यूचर में परचेस करे। तो लेट्स सी आगे क्या होता है, वो देखने को बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वैसे इंडिया भी इस टैरिफ के लिए और इस टैरिफ को कम कराने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली यूएसए के साथ डिस्कशन तो ज़रूर करेगा। देखना होगा आने वाले दिनों में
इंडिया के ऊपर जो अभी टैरिफ इम्पोज किया गया है वो कम होता है या नहीं होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। और एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर दोस्तों, ये जो मैं वीडियो में आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ वो जस्ट एक एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है। इसे किसी भी तरह से आप बाई या सेल के लिए किसी भी शेयर का रिकमेंडेशन ना समझें। किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें या आप खुद से स्टडी करें।